बिलाखिर एक अहम डेवलपमेंट और इत्तफाक राय हो ही गया। सुहेल आफरीदी जब से वज़ीर आला बने हैं ये पहला मौका था कि तमाम फरीकैन एक पॉइंट के ऊपर ना सिर्फ मुत्तफिक हुए बल्कि एलामिया भी सेम ही जारी किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 5 फरवरी की दोपहर है। इस वक्त कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मैंने सोचा जल्दी से आपसे शेयर कर ली जाए क्योंकि इसके बाद फिर उनके आउटकम्स निकलना शुरू हो जाएंगे। कुछ और डिटेल्स भी आएंगी, उसके ऊपर हम फिर रात गए अलग से व्लॉग भी कर लेंगे। हो सकता है मोटरवे के ऊपर आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि लाहौर के लिए कुछ देर में निकलना है। तो इस टाइम जो चल रहा है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। कुछ अहम मुलाकातें हो चुकी हैं, उनके फुटेजेस, उनके एलामिया भी जारी कर दिए गए हैं। कुछ मुलाकातें शेड्यूल हो रही हैं और कुछ जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शुरू हो चुकी होंगी क्योंकि PTI का भी एक ग्रैंड इजलास कुछ देर में होने जा रहा है। ये काफ़ी टाइम के बाद पार्लियामेंटेरियंस का ऐसा इजलास है जिसमें सारे MNAs, MPAs, सेनेटर्स ये सब लोग शरीक होंगे। वज़ीर आला, फिर अपोजिशन लीडरान, फिर शायद इमरान खान की फैमिली से भी कुछ लोग शरीक हों। तो इसकी भी तफसील आपके सामने रखते हैं, कब कहाँ पर ये इजलास होने जा रहा है, किस किस को दावतनामे चले गए, ये सारी चीज़ें। और फिर क्या खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने पर वाकई गौर हो रहा है, क्या इस इजलास में हाँ या ना का कोई फ़ैसला होना है, इस बारे में भी आपको अपडेट बतानी है क्योंकि कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि बॉर्डर के ऊपर अपने कैंप्स वगैरह लगा रहे हैं। इस तरह की अपडेट्स जो है वो भी मौसूल हो रही हैं। और फिर इसी सारी सूरत-ए-हाल के दौरान एक और मुलाकात की कंफर्मेशन कर दी गई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और महमूद अचकज़ई के दरमियान मुलाकात होना तय हो चुका है। दिन, वक्त, जगह ये कौन सी होगी उसका तयन अभी किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ता जा रहा है कारकुनान की जानिब से, क्योंकि इमरान खान की सेहत के हवाले से उन तक कोई कन्फर्मेशन नहीं जा रही कि वो किस हाल में है, कैसे हैं, क्या मुकम्मल सेहतयाब हुए हैं या नहीं हुए। तो उनकी फैमिली का प्रेशर प्लस कारकुनान का दबाव बढ़ता जा रहा है और फैमिली कह रही है आप हाँ या ना में हमें बताएं कि करना क्या है। सुहेल आफरीदी के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, बाकी जो लीडरशिप है। तो एक अहम इजलास कुछ देर में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में शुरू हो रहा है। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शाम 5 बजे के करीब ये इजलास शुरू हो चुका होगा। एक तरफ बसंत की तैयारियां जारी हैं, यानी नजरें आसमान पर होंगी कि वहां पर क्या माहौल और मंजरनामा है। दूसरी जानिब ग्राउंड के ऊपर जो हो रहा होगा उसके ऊपर ज़्यादा जोर रहेगा। तो मैं आपको अभी से बता देता हूं कि शायद इसकी कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बसंत का माहौल ज़्यादा नज़र आए, ऐसा दिखाया जाए कि बस सिर्फ बसंत ही बसंत है। दूसरा प्रोग्राम जो है वो उसको मीडिया में उतनी कवरेज ना मिल सके। प्रोटेस्ट है ऑब्वियसली, तो इसको उतनी स्पेस नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है कहीं पे हेडलाइंस चल जाएं, कहीं को टिकर शिकर चल जाए। पंजाब हुकूमत ने इस इवेंट को हाईलाइट करने के लिए बहुत सारे एनर्जी, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे वसाइल जो है वो लगा रखे हैं। तो ऑब्वियसली टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी आपको ये माहौल जो है वो कदरे ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन दूसरी तरफ PTI के रज़ाकार, वर्कर्स, कारकुनान ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो प्रोटेस्ट है वो भी हाईलाइट हो सके। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बाज़ारों में, मुख्तलिफ जगहों पे ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है कि वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि जनाब आप अपना कारोबार या शट डाउन हड़ताल जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करें। एज़ इफ़ नो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फ़िलहाल यही तय है कि सिर्फ एहतजाज, शटर डाउन हड़ताल या पहिया जाम की हद तक महदूद रहेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दबाव बढ़ रहा है तो और भी कुछ फ़ैसले लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए ये ग्रैंड इजलास जो है वो फ़ैसला कौन हो सकता है, इसका एलामिया आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। वो भी जब जैसे आ जाएगा तो आपके सामने रखेंगे। ये तो होगी वो मुलाकात जो कुछ देर में होने जा रही है। जो हो चुकी है ज़रा उसके ऊपर आते हैं क्योंकि 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान और उसका एक एलामिया तो अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया है। जब से सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने हैं एपेक्स कमेटी का कोई इजलास नहीं हुआ था। एपेक्स कमेटी मतलब जिसमें सिविल मिलिट्री कॉम्बिनेशन के साथ क़यादत जो है वो बैठती है और सूबे के हवाले से फ़ैसले लिए जाते हैं, तो वो इजलास नहीं हो रहा था। सुहेल आफरीदी ने अपनी कुछ दिनों पहले की तकरीर में ये शिकवा किया कि जो शोहदा के जनाजे हैं मुझे उनमें शिरकत का दावतनामा भी नहीं भेजा जा रहा। फिर उनकी वज़ीर आज़म से एक मुलाकात हुई और कुछ बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स जो है वो नज़र आने लगी। पहली डेवलपमेंट कल ही नज़र आई जब वो एक शहीद के जनाजे पे गए और वहाँ पे कोर कमांडर भी मौजूद थे, बाकी लोग भी थे और उसकी बाकायदा एक फुटेज जारी की गई। दैट मीन्स के सिचुएशन थोड़ी सी बदली। और उसके बाद फौरी बाद सबसे अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें कोर कमांडर मौजूद थे, दीगर फ़ौजी अफसरान ने शिरकत की, हुकूमती साइड से जो सूबाई वुज़रा हैं वो मौजूद रहे, चीफ सेक्रेटरी बैठे। तो टॉप जो लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा की समझी जाती है वो इस इजलास में मौजूद रहे। तो ये एक गैर मामूली इजलास जो कि जब से सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने हैं पहली मरतबा हुआ और इसमें जो एलामिया जारी किया गया उस पर ना सिर्फ इत्तफाक किया गया बल्कि ये एलामिया तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से जारी किया गया।
इधर हुकूमती साइड से अलग जारी किया गया बाकी, और आप देखेंगे कि इसकी मीडिया कवरेज जो है वो भी ज़्यादा हो रही है। मैं जल्दी से आपको इलामिया के 2-4 नुकात पढ़ के बताता हूँ, फिर आगे ज़रा ख़बर पे बात करते हैं कि मिसाल यूसुफजई क्यों मुश्किल में पड़ सकती हैं, क्योंकि उनको पार्टी से बरतरफ करने के हवाले से कुछ मुतालबात बढ़ना शुरू हो गए हैं। और ये कहा गया कि इमरान खान की जानिब से क्लियर डायरेक्शन भी इस हवाले से आ चुकी हैं। किसने ये दावा किया, क्या कहा गया, क्या वाकई मिसाल यूसुफजई बरतरफ होने वाली है? क्योंकि शेर अफजल मरवत के साथ बैठ के उन्होंने प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू किया जो कि PTI के कुछ लोग जो हैं वो उसको हज़म नहीं कर पा रहे और उसके ऊपर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं कि ये मौका नहीं था ये गुफ्तगू करने का। बहरहाल जो एलामिया अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस के अलावा आला सिविल, फौजी और कानून नाफिज करने वाले हुकाम ने शिरकत की। वाज़ेह है कि ये एलामिया तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से जारी किया गया है, इसलिए इस इजलास में की जाने वाली जो भी बात होगी या जो भी एलामिया जारी किया गया है, इसमें तमाम फ़रीक़ैन सिग्नेटरी भी होंगे और ये तहरीरी शक्ल पर कहीं ना कहीं बतौर एविडेंस मौजूद भी होगा। क्योंकि सुहेल आफरीदी ने कहा था कि अब जो भी विफाक के साथ बात होगी उसमें हम तहरीरी तौर पर करेंगे, वर्बल कोई भी बात नहीं मानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको याद होगा जब सूबाई हुकूमत की जानिब से ये लिखा गया कि कोर कमांडर पेशावर जो है वो आके ब्रीफिंग दें, उसके फ़ौरी बाद एक रद्दअमल आया, बहुत सख्त रद्दअमल, और उसमें ये कहा जा रहा था कि सूबाई हुकूमत को अगर ऐसी ब्रीफिंग्स लेनी है तो उन्हें वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करना पड़ेगी। वफाकी हुकूमत अगर कहेगी तो फिर वो जाके ब्रीफिंग दे सकते हैं, क्योंकि फ़ौज जो है वो वफाकी हुकूमत के मातहत है, तो फिर वो जाके ब्रीफिंग देंगे। अदरवाइज़ बराह रास्त जो है वो कोई तरीक़ाकार नहीं होगा। हो सकता है वज़ीर आला जब वज़ीर आज़म से मिले उसमें उन्होंने दरख्वास्त की हो इस बारे में, चूँकि वो मुलाकात थी ही सूबे के इन मामलात के हवाले से, तो काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो नज़र आ रही हैं। इस एलामी में जो फर्दर लिखा गया मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ आपके जानने के लिए। इस इजलास में कहा गया कि इजलास के आगाज़ में मुख्तलिफ वाक़यात में शहादत पाने वाले आम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के अहलकारों के लिए फातिहा ख़्वानी की गई और शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। साथ ही लिखा गया कि इजलास में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जामे पॉलिसी की कामयाबी के लिए तमाम सियासी जमातों, अवामी नुमाइंदों, मुअज़्ज़िज़ीन और वफाकी हुकूमत की मुश्तरका मुशावरत, बाहमी ताउन और अमली हम आहंगी को ज़रूरी करार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही तो वो सुहेल आफरीदी मुतालबा कर रहे थे कि सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया जाए बजाय इसके कि कहीं और ही फैसले हो जाएं। इस ज़मन में आज की नशिस्त में ये मुसम्मम इरादा किया गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल बशमूल फ़ौज, पुलिस, CTD और दीगर इदारों को इस्तेमाल करते हुए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। फिर इसमें लिखा गया कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का ये एजेंडा है कि बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अवामी मफाद ही दहशत गर्दी के खिलाफ कौम को यकजा कर सकता है। इस सिलसिले में पहले मरहले में दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों को मॉडल गुड गवर्नेंस इस्लाह में तब्दील किया जाएगा और तमाम हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए तरक्याती और समाजी खिदमात और इक्तिसादी तरक्की की फराहमी की महरूमियों का अजाला भी किया जाएगा। सबसे अहम चीज़ ये जो लोगों की नकल मकानी हो रही है, इस हवाले से इस फोरम ने फैसला किया है कि पायदार इस्तेहकाम के लिए जिन इलाकों से आर्जी नकल मकानी की गई है, हुकूमत इस अमल के दौरान मुतासरा अफराद की मुकम्मल देखभाल, बहाली और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाएगी ताकि ये आर्जी मुश्किल मुस्तकबिल में अमन, तरक्की और खुशहाली की बुनियाद बन सके। 10वां पॉइंट लिखा गया है कि इनकी बाइज़्ज़त वापसी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अमन व अमान के लिए सिविल हुकूमत, इंतज़ामिया, पाक फ़ौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे एक पेज पर हैं और मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, ये उनकी जानिब से बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि ये हम सब की मुश्तरका जंग है, इसको मुश्तरका कोशिशों से ही जीता जा सकता है। वज़ीर आला, तो वज़ीर आला के नाम से भी इसमें लिखे गए टिकर्स जो हैं वो हर फरीक की जानिब से ना सिर्फ उसको इंडोर्स किया गया बल्कि वो मीडिया पर भी जारी हुए और आप देखेंगे कि ये मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरह ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मिसाल यूसुफजई के हवाले से मैंने एक अपडेट आपसे शेयर करनी थी कि उन्होंने शेर अफजल मरवत के साथ प्रोग्राम में बैठकर इस बात को इंडोर्स किया कि कोई हार का जो मामला है वो बुशरा बीबी के पास नहीं है हार, और वो चला गया अलीमा खान के पास, वो देखने के बहाने लेगी। इस तरह का शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया। तो वो मिसाल यूसुफजई साथ ही बैठी हुई थी टॉक शो में, उन्होंने कहा कि मैं ये कंफर्म कर सकती हूँ कि बुशरा बीबी के पास वो हार नहीं है। दैट मीन्स कि वो ये बात भी इंडोर्स कर रही हैं कि वो अलीमा खान के पास चला गया। तो इस मौके पर ऐसी बातचीत जो है वो पार्टी को हार्म करती है कहीं ना कहीं, और ये नैरेटिव फिर चल निकलता है। आप कौन से टीवी टॉक शोज़ में बैठे हैं, कहाँ पर पैगाम दे रहे हैं, कहाँ से वो कम्युनिकेट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये बड़ी चीज़ें उनके अगेंस्ट जा रही हैं। तो इसके ऊपर जो मरियम वट्टू हैं, बुशरा बीबी की बहन, उन्होंने कहा कि इमरान खान की ये क्लियर डायरेक्शंस मिल चुकी हैं कि अगर
मिसाल यूसुफजई जो है वो इस तरह की चीज़ों को कंटिन्यू करती हैं तो उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया जाए और अब राइट टाइम है कि उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। सलमान अकरम राजा पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई का हवाला दे चुके हैं, तो आने वाले दिनों में आपको शायद मिसाल यूसुफजई के हवाले से कोई इस तरह की खबर मिल सकती है। अभी तक के लिए इतना ही। फर्दर अपडेट इजलास के बाद कर दूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।